कोई नया ही इस दुनिया में कुछ नया दे सकता है। उनके पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ आउटस्टैंडिंग और कुछ बेहद नवीनता के साथ चीजें होना चाहिए। बात उस वक्त की है जब मैं मुंबई में था और एज अ लिरिसिस्ट फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहा था। उस वक्त मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी, विनाशक। उसमें मैंने एक गीत लिखा था जिसके बोल थे, बंबई की छोरियां बचा बप्पा मोरिया। सौभाग्य से ये गाना सुपर हिट हुआ था और लगभग सभी की जुबान पे था। तो मुझे और काम मिले, इसके लिए मैंने एक फिल्म डायरेक्टरी खरीद ली थी और वहां से मैं रोज लगभग 8 से 10 म्यूजिक डायरेक्टर के नंबर निकालता और उन्हें फोन करता। दुर्भाग्य से अच्छा प्रतिसाद नहीं मिलता। कुछ तो मेरा फोन सुन के ही काट देते, कुछ कहते कि हमारे पास ऑलरेडी लिरिसिस्ट है, हम उन्हीं से गीतों को लिखवाते हैं। वो एक बड़ा मुश्किल दौर था, लेकिन उस मुश्किल दौर में ही मुझे सबसे ज्यादा निखारा था। तो इसे रोज 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 8 से 10 म्यूजिक डायरेक्टर्स को मैं कॉल करता, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लेकिन एक बार सौभाग्य से एक म्यूजिक डायरेक्टर ने मेरी ना सिर्फ बात सुनी, बल्कि उन्होंने कहा कि आ जाइए, आज 2 बजे हम म्यूजिक सिटिंग करते हैं, आपने क्या लिखा है मैं निश्चित रूप से सुनूंगा। बांद्रा पाली हिल में वो म्यूजिक डायरेक्टर रहते थे। मैं ठीक वक्त पे पहुंच गया। पहुंचते थे उन्होंने मेरा बहुत बेहतर ढंग से स्वागत किया, जैसा कि मैंने सोचा भी नहीं था। कॉफी ऑफर की, मैंने कॉफी पी, उन्होंने अपना हारमोनियम निकाला, हम उनके म्यूजिक रूम में गए और उन्होंने कहा, सुनाइए दिनेश जी, आपके पास क्या है। मैं उनकी आवभगत से आश्चर्यचकित था, क्योंकि इसके पहले की जो अनुभव थे मेरे बहुत ज्यादा अच्छे अनुभव नहीं थे। तो इससे पहले कि हम गाने पे जाते, मैंने उनसे बस इतना पूछा कि इससे पहले मैं सर कई म्यूजिक डायरेक्टर के पास गया हूं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद नहीं दिया। न सिर्फ आपने मुझे कॉफी ऑफर की, बल्कि लंच का भी पूछा और बहुत अच्छी तरह से आप बिहेव करें और मैं इंडस्ट्री में एकदम नया हूं। क्या मैं ये आपसे जान सकता हूं कि जहां पे म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझसे बात करने को भी तैयार नहीं थे, आपने इतने सम्मान के साथ मुझे सुनना चाहा, इसके पीछे रीजन क्या है। उन्होंने जो वो रीजन मुझे बताया, उन्होंने जो बात मुझे बताई, मेरे शो को यदि जितने भी युवा देखते हैं, वो बात मैं उनको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा, दिनेश, मैं हर नए गीतकार को सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नए से ही नए की उम्मीद है। कोई नया ही इस दुनिया में कुछ नया दे सकता है। दैट इज वाई मैं हर नए गीतकार को सुनना पसंद करता हूं। उन्होंने जो बात मुझे कही, वो मेरे भीतर जैसे पूरी तरह से उतर गई और मैं सारे नए लोगों को यही कहना चाहता हूं कि नए से नए की उम्मीद है। वो लोग जो अपनी अपनी फील्ड में अभी सीख रहे हैं और एक वक्त के बाद वो ऑडिशंस के थ्रू या किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू जब अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, तो मैं उनसे बस इतना कह देना चाहता हूं कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ आउटस्टैंडिंग और कुछ बेहद नवीनता के साथ चीजें होना चाहिए। दुनिया नए को सलाम करती है। जितने भी काबिल लोग आज की तारीख में हम इंडस्ट्री में देखते हैं, यदि हम उनको देखें जब वो नए थे, तो उनके भीतर बेहद स्पार्क था और कुछ बहुत नवीनता उनके प्रदर्शन में थी। यदि नवीनता और कुछ नया आपके परफॉर्मेंस में नहीं है, तो फिर आपको इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बेहद मुश्किल होगा। आज के वक्त में मैं बच्चों को एक्टिंग भी सिखा रहा हूं और जब हमारे पास कास्टिंग डायरेक्टर्स आते हैं और बच्चों के जब वो ऑडिशंस लेते हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करने में एक बात को विशेष रूप से बताते हैं कि कई लोग उनके पास ऐसे भी पहुंच जाते हैं जो एक्टिंग में दक्ष नहीं है, या उनके वीडियो उनके पास पहुंच जाते हैं और बोले जब हम उनके वीडियो को देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार इस व्यक्ति को तो एक्टिंग पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, हम उनको नकार देते हैं। फिर वही व्यक्ति यदि 2 साल एक्टिंग को बहुत अच्छी तरह से सीख लेता है और हमें वीडियो भेजता है, तो हम उसको देखे बगैर ही आउट कर देते हैं, क्योंकि हमने उसका वीडियो पहले ही देख लिया था। मैं बस इतना कह देना चाहता हूं कि जब तक आप तैयार नहीं हैं, जब तक आप पारंगत नहीं हैं और जब तक आपके पास यह काबिलियत नहीं है कि आपके पास वाकई में कुछ नवीनता के साथ कुछ चीजें हैं, जब तक आप उस काबिल व्यक्ति के सामने अपने ऑडिशन को मत दीजिए। ये मुट्ठी को तब ही खोलिए जब इस में वाकई में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें हों। नए से नए की उम्मीद है
और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बात भी समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला इंपैक्ट बहुत मजबूत पड़ना चाहिए। तो इस मुट्ठी को बहुत वक्त तक बंद रखिए, अपने को छुपा के रखिए, मेहनत करते रहिए, तैयार करते रहिए, और इतना बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपके प्रदर्शन में कुछ नवीनता, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरीनेस होना ही चाहिए। तभी मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री में आपके लिए कोई रास्ते खुलेंगे, और तभी ये जो दुनिया है आपका स्वागत करेगी, क्योंकि इस दुनिया को नए से नए की उम्मीद है।